तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का साइबर युग पे। एंड आज बात करने वाले हैं कुछ कॉमन वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में। तो लेट मी चेक कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को या नहीं आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बंद कर लेते हैं। लेट मी सी इफ मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को या नहीं आ रही है। आज सिंगल स्क्रीन है, कुछ है नहीं, इसी पे चेक करना पड़ेगा। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है बढ़िया तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, जो कि है कॉमन वेब बेस्ड वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ की जो कि आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान, बग बाउंटी के दौरान और बग बाउंटी हंटिंग के दौरान आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे। आज हम सीखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, पाथ ट्रावर्सल के बारे में, ओएस कमांड इंजेक्शन के बारे में। उसके बाद सीखेंगे एक्सएमएल एंटिटी इंजेक्शन के बारे में, आईडोर के बारे में, एक्सएसएस के बारे में। तो बेसिकली 6 वल्नरेबिलिटीज़ को हम कवर करेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बट हम एक सरफेस लेवल पर ही इन सारी वल्नरेबिलिटीज़ को सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसक्यूएल इंजेक्शन से। एंड एक बार मैं दोबारा से चेक कर लेता हूँ इफ़ मेरा ओबीएस वगैरह ओवरफ्लो तो नहीं कर रहा है। मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है या नहीं आ रही है। तो जो भी कोई देख रहा है प्लीज़ चैट में बता दो कि इफ़ मेरी आवाज़ सही तरीके से आ रही है। ओके, मेरे को तो लग रहा है सही तरीके से आ रही है। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट आवर सेशन। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहली जो वल्नरेबिलिटी है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं आखिर एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। तो इसको बेसिकली दो पार्ट्स में मैं तोड़ता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एसक्यूएल और दूसरी चीज़ क्या है, इंजेक्शन। सो एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है, ये बेसिकली एक लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू जो हमारी वेबसाइट होती है, पहले उसका स्ट्रक्चर समझते हैं, वेबसाइट आखिर काम कैसे करती है। तो वेबसाइट काम करती है हमारे दो तरीके के प्रिंसिपल्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्लाइंट साइड और दूसरा होता है सर्वर साइड। तो क्या होता है कि वेबसाइट दो तरीके की होती है। एक होती है वेबसाइट का स्टैटिक पार्ट, दूसरा होता है वेबसाइट का डायनेमिक पार्ट। तो वेबसाइट का जो स्टैटिक पार्ट होता है वो फंक्शनल नहीं होता है, और उस चीज़ को फंक्शनल बनाने के लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं डायनेमिक चीज़ का। और डायनेमिक्स में क्या आता है, सर्वर साइड कुछ स्क्रिप्टिंग होती है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, एसक्यूएल का रोल होता है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा ये चीज़ फ्रंट एंड और बैक एंड की तरीके से देखी जाती है। फ्रंट एंड में क्या होता है, वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर की वेबसाइट कैसे दिखेगी, कितनी ब्यूटीफुल होगी, क्या डिज़ाइंस होंगे। और बैक एंड में वेबसाइट आखिर किस तरीके से काम करेगी, वेबसाइट के फंक्शंस क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो किसी वेबसाइट का एक सर्च बार है, तो उस वेबसाइट का सर्च बार किस तरीके से आएगा, क्या क्या एनिमेशंस होंगे, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, वेबसाइट के सर्च बार पे होवर करने पर वो सर्च बार बड़ा हो रहा है, बाउंसी इफेक्ट दिख रहा है। और वो सर्च बार जो बनेगा वो बनता है फ्रंट एंड के अंदर। लेकिन उस सर्च बार में जब हम कुछ सर्च करेंगे और जो सर्च रिजल्ट हमें निकल करके आएगा, वो जो डेटाबेस से जो चीज़ निकल करके आएगी वो चीज़ होती है बैक एंड के ऊपर। तो एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये पूरी जो लैंग्वेज होती है, ये सर्वर पे ये सारी जो क्वेरीज होती हैं बैक एंड से, उससे डील करती है। सर्वर को हमारी लैंग्वेज नहीं पता है, सर्वर को एक लैंग्वेज पता है, एसक्यूएल। हमारे केस में फिलहाल हम एसक्यूएल के ही बारे में बात करेंगे। सर्वर को एक लैंग्वेज पता है जो कि है एसक्यूएल, और वो एसक्यूएल की ही हेल्प से डेटा जो है उसको वो ट्रांसफ़र करता है, डेटा उसको वैलिडेट करता है, और हमारा जो प्रोसेस है बैक एंड पे उसको कंप्लीट होता है। ठीक है, जो दूसरा यहाँ पे टर्म है वो है इंजेक्शन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शन में एसक्यूएल के ही कोड्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके उस चीज़ को हम अपना एक मलिशियस कोड इंजेक्ट कर देते हैं। ये बेसिकली एक इंजेक्शन की टेक्निक है जिसके थ्रू कोई अटैकर मलिशियस कोड को इंजेक्ट कर सकता है, और वो कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा फोरबिडन डेटा को देख सकता है वहाँ पे जो कि वो नहीं देख सकता। जैसे कि किसी भी तरीके के क्रेडेंशियल्स, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड, सेशन आईडीज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी बात करी हुई है डे 1 वाले लेक्चर में। तो अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है, सेशंस क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखी हैं। तो आप साइबर युग पे जा करके देख सकते हो। और ये किसी भी तरीके का कुछ ऐसा डेटा हो सकता है जो कि एप्लीकेशन से
बिलोंग करता हो। एक सक्सेसफुल एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ही बड़े डैमेज को रिजल्ट करा सकता है। इसका कॉज एक बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, जैसे कि डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं, कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकती है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स निकाली जा सकती हैं और बिना ऑथोराइजेशन के एक्सेस भी लिया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ें, जो चीज़ें वेबसाइट के डेटाबेस में स्टोर हैं, जो कि परमिशन नहीं है आपको देखने की, वो आप इस मेथड के थ्रू देख सकते हो। अब आप सब सोच रहे होगे कि हम कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। बेसिकली आप उस वेबसाइट के एडमिन पैनल का पासवर्ड निकाल सकते हो यहाँ से, या आप उसके सारे यूजर्स का पासवर्ड निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। हालांकि ये वल्नरेबिलिटी थोड़ी पुरानी हो गई है, बट स्टिल वास्प 2017 की चेकलिस्ट में इंजेक्शंस को A1 की कैटेगरी में रखा गया था, जो कि काफ़ी डेंजरस चीज़ है। बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर थोड़े से और, बट पहले बात करते हैं कि एसक्यूएल कैसे काम करता है। यहाँ पर हम एक ऑथेंटिकेशन की प्रोसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा जो कि है लॉगिन का फॉर्म, और दूसरा है एक डेटाबेस। तो लॉगिन में क्या है, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको इंसर्ट करानी है। एक तो आपका यूजर नेम होना चाहिए, दूसरा आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए पासवर्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, लॉगिन में फॉर्म के अंदर जब आपने ये दोनों यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वर पे कुछ इस तरीके की क्वेरी चलेगी, जहाँ पे वो क्या करेगा, सेलेक्ट, और ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर, मतलब कि इसका ऑल, इसका मतलब होता है सारी चीज़ें जो भी वहाँ पे प्रेजेंट हो। और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर बना दिया है। जैसे वो ये एक डेटाबेस है जहाँ पर दो कॉलम, दो टेबल्स हैं, जो कि एक है यूज़र और एक पासवर्ड। और यूज़र के अंदर दो कॉलम्स हैं, एक है ऋषिराज, एक है डार्क सोल, और पासवर्ड के अंदर भी दो कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8। तो ये जो क्वेरी है वो कैसे जाएगी, ये क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा सेलेक्ट ऑल, मतलब ऑल का मतलब यूज़र एंड पासवर्ड दोनों में से। सेलेक्ट यूनिवर्सल सेलेक्टर कहते हैं इसको CSS में। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, यहाँ पे यूजर्स, ये मान लीजिए इस डेटाबेस का नाम है यूजर, ठीक है। तो यूजर डेटाबेस के अंदर से ये सारी चीज़ों को सेलेक्ट करेगा। वेयर यू नेम, मतलब यूजर का नेम क्या होना चाहिए, ऋषिराज होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है यूजर नेम में। और जो उसका पासवर्ड होना चाहिए वो होना चाहिए 1 2 3 4। अगर ये दो चीज़ें होंगी तो लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्या चीज़ होगी, ये चीज़ वैलिडेट हो जाएगी, यानी ये चीज़ इसके इक्वल हो जाएगी, ऋषिराज के इक्वल हो जाएगा, और पासवर्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली ये वैलिडेट कराने के लिए ये एक क्वेरी चल रही है। तो ये क्या कर रहा है, एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ पे एक ऋषिराज यूज़र है और उसका पासवर्ड है 1 2 3 4। यहाँ पे मैंने सेम ऋषिराज यूज़र डाला, पासवर्ड डाला, ये दोनों कंडीशंस मैच कर गई तो हमको लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब हम बात करते हैं एसक्यूएल क्वेरी को थोड़े और अच्छे तरीके से, और इसमें इंजेक्शन किस तरीके से हो सकता है। हालांकि ये इनबाउंड एसक्यूएल का ही एग्जांपल है, जहाँ पे सबवर्टिंग द लॉजिक के अंडर आता है, लेकिन हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे मैंने एक तो वो चीज़ लिस्ट कर रखी है कि ये किस तरीके से क्वेरी चलेगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एसक्यूएल में क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम कॉमेंट। तो कॉमेंट से क्या होता है, कॉमेंट से जो आगे की चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें अनयूजेबल हो जाती हैं। बेसिकली हम उसको कमेंट कर देते हैं। ये प्रोग्रामिंग में बहुत कॉमन सा वर्ड है कमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा यूज़र नेम हो जाए एडमिन, जो कि एडमिन ऋषिराज के इक्वल नहीं है, ठीक है, ऋषिराज हमारा यूज़र लेकिन एडमिन यूज़र नहीं है, और वहाँ पर अगर हम एक बेसिकली एसक्यूएल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो एक आर्ग्यूमेंट होता है एसक्यूएल के अंदर जो कि होता है और, मतलब एडमिन और 1 इज इक्वल टू 1 और उसके बाद डबल डैश। ये जो डबल डैश होता है इसका मतलब होता है डबल हाइफन, जिसको कहते हैं डबल माइनस कुछ लोग कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आगे की सारी क्वेरी को कमेंट कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा, या अगर हम यहाँ 2 इज इक्वल टू 2 डाल दे, 10 इज इक्वल टू 10 डाल दे, डजेंट मैटर। क्या चीज़ हो रही है कि 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा, लॉजिक के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से। अगर 1 हमेशा 1 के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा जो लॉजिक है वो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमें लॉगिन का जो हमारा अटेम्प्ट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा।
ये बेसिकली एक स्ट्रिंग होती है जिस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। तो बात करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरीके का होता है। तो एसक्यूएल इंजेक्शन बेसिकली 3 टाइप्स के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। फर्स्ट वाला होता है हमारा इनबैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, दूसरा होता है इंटरफेरेंशियल एसक्यूएल इंजेक्शन, बेसिकली इसको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन कहते हैं। एक होता है आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरीके के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। एक बार और क्विक रिवीजन करते हैं कितने तरीके के होते हैं। 3 तरीके के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। पहला होता है इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन, इसको काफी क्लासिकल एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। दूसरा होता है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन और तीसरा होता है आउट ऑफ द बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन। ये जो आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन होता है ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है और इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं इन सभी चीजों के ऊपर। ओके, सो एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से देख लेता हूँ इफ चैट में किसी ने स्ट्रीम चल रही है। ओके, सो अंकित कुमार झा, राहुल ठाकुर, वेलकम टू द स्ट्रीम, जो भी लोग देख रहे हो। तो बेसिकली इसी तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन काम करता है। और हेलो युग, अनिकेत ब्रो आप यहाँ भी बता रहे। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में इन बैंड एसक्यूएल के बारे में बात करते हैं। इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन बहुत ही कॉमन तरीके का एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। हालांकि जो मैंने पीछे यहाँ पर अभी आपको बताया है कि किस तरीके से ये चीज़ काम कर रही है, वो हमारा लॉजिक को सबवर्ट करने वाला तरीका, जहाँ पे हम लॉजिक के साथ खेल जाते हैं और क्या होता है कि वहाँ पे हमें लॉगिन मिल जाता है, वो तरीके का एसक्यूएल इंजेक्शन आता है इन बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन में, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लासिकल वे होता है, इसको बहुत ही आसान होता है एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी कब आती है, जब अटैकर सेम चैनल का यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए भी और अटैक्स को लॉन्च करने के लिए। सेम चैनल से क्या मतलब है मेरा, मैं आपको ये चीज फिर बता देता हूँ। यहाँ लॉग इन फॉर्म के थ्रू यहाँ पे ये एक मलिशियस क्वेरी डाल करके admin 1 = 1 वाली क्वेरी डाल करके इसी चैनल से रिजल्ट्स भी हमें ऑब्टेन हो रहे हैं और इसी चैनल से हमें क्या हो रहा है, इसी चैनल से हम अपना अटैक भी लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों चैनल सेम होने की वजह से ये इस तरीके का एसक्यूएल इंजेक्शन हमें देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। इसके अंदर भी, इन बैंड के अंदर भी मेजरली 2 तरीके के ये एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ों का कोई एंड नहीं है। एसक्यूएल के बाद फिर नो एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, एसक्यूएलाइट बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उतना हमें डीप में नहीं जाना, हमें केवल सरफेस पे ही रहना है, ताकि क्योंकि अभी ये बेसिक्स चीज़ें हैं और अगर मैं आपके साथ रहा तो ये सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करूंगा आपको 1 by 1। तो यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ होती है एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन और एक होता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एरर को कॉज करते हैं। हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं एसक्यूएल इंजेक्शन में, एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ हमारे पास आर्ग्यूमेंट होते हैं। जैसे वो एक और आर्ग्यूमेंट था, एक आर्ग्यूमेंट होता है ग्रुप बाय, ठीक है। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों का इसी तरीके से सेम चैनल का यूज़ करते हुए वहाँ पर हम एक एरर जनरेट कराते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं इसका एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है एक्विटेक्स, ठीक है ना। तो हम क्या कर, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे डालूँ इन URL और ये वेबसाइट पूरी तरीके से मतलब टेस्टिंग के लिए है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं एक ये साइन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एरर आ चुका है, ठीक है ना। हमें यही चीज़ चाहिए होती है। अब जैसे कि ये देखिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिए यू हैव एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। इस तरीके का अगर हमारे पास एरर आ रहा है तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम डालेंगे एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में। हालांकि ये बहुत कॉमन सी चीज़ थी, बट स्टिल आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम इन एरर्स का फ़ायदा उठाते हैं और इसके थ्रू हम क्वेरी को इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक होता है यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन है तो सिंपल, बट आपको थोड़ी बहुत एसक्यूएल की नॉलेज होनी चाहिए। आपको ये पता, आपकी प्रिडिक्शन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए कि किस तरीके की क्वेरी काम कर रही है। यहाँ पे हम एक यूनियन ऑब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं और इसका एक बेटर एग्जांपल आपको मैं पोर्ट्स फिगर पे दिखाता हूँ किस तरीके का एसक्यूएल इंजेक्शन ये होता है। पोर्ट्स फिगर एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है गाइस, अगर आपको सीखना है इन सभी चीज़ों के बारे में तो आप इस वेबसाइट पर रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छी वेबसाइट है। जैसे कि मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूनियन बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन में हम एक सेलेक्ट क्वेरी, जैसे हमारे पास और था, ठीक है ना, यहाँ पे एक और हमारे पास आर्गुमेंट होता है सेलेक्ट
ए बी फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट सी डी फ्रॉम टेबल 2। मतलब कि हम टेबल्स, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, जब डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे ये देखिए ऑर्डर बाय भी एक चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको ग्रुप बाय बताया था, उस तरीके से ऑर्डर बाय भी एक चीज़ होती है। तो मेरे कहने का इतना मतलब है कि अगर आपको एसक्यूएल के बारे में नहीं पता तो थोड़ी बहुत एसक्यूएल की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक स्क्रिप्ट किडी बन के रह जाओगे, आपको एसक्यूएल मैप के अलावा कुछ चलाने नहीं आएगा। आप वही सारी चीज़ों को पेलोड ऑल द थिंग्स पे जाओगे और वहाँ से मतलब पेलोड्स वगैरह कॉपी पेस्ट करते रहोगे, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं है। आपको नॉलेज होनी चाहिए एसक्यूएल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से और बेटर वे में समझ सकते हो किस तरीके से होता है। तो आप एक बेसिक सी नॉलेज, पहले एक बेसिक सा कोई ट्यूटोरियल देख सकते हो यूट्यूब पे, या फिर कई बुक पढ़ सकते हो, बट आपको एक बेसिक एसक्यूएल की नॉलेज होगी तो ये चीज़ें आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये काफ़ी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है, तो आपके बग हंटिंग करियर में ये काफ़ी काम आने वाली है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और बहुत ही हाईली रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आप बेसिक तो समझ जाओ एसक्यूएल कैसे काम करता है, नहीं तो आप ये सारी चीज़ें समझ नहीं पाओगे, आप एक स्क्रिप्ट किडी बनकर ही रह जाओगे। ओके, अभी बात करते हैं ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। तो इन्फ्रेंटियल एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसको हम ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन भी कहते हैं, ये इनबाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन जैसा नहीं होता है। ये सबसे पहले जो इसकी जो सबसे बड़ा हैकटैक है, ये काफ़ी टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसको हम ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन क्यों कहते हैं, पहले इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डेटा है ना, वो वेब एप्लीकेशन के थ्रू ट्रांसफर ही नहीं होता है। इसी वजह से जो अटैकर है वो इस चीज़ को जो इसका रिजल्ट है वो देख नहीं पाता है, इसलिए हम इसको ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के कैटेगरी में डालते हैं। ये भी कॉमन वल्नरेबिलिटी है, लेकिन इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसका जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं इन सभी चीज़ों को देखोगे, वो भी अच्छे तरीके से, मतलब एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर मैं कोशिश करूँगा एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने का, जहाँ पर मैं आपको बूलियन और ब्लाइंड बेस्ड, टाइम बेस्ड, एस्कोलाइट, बूलियन बेस्ड किस तरीके से एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। जब तक मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लैब सॉल्व करो पोर्ट फिगर की, और पेंटेस्ट एकेडमी की भी कुछ लैब्स है जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक होता है हमारा बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन, एक होता है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो बूलियन बेस्ड में क्या होता है, बूलियन बेस्ड अगर आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको पता होगा बूलियन के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम एरर्स को जनरेट करा करके, एक तरीके से आप ऐसा समझो कि एरर का ही, एरर बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का ही एक ये दूसरा फॉर्म है। एक एरर करा जनरेट करवा करके, जिसका रिजल्ट हमें नहीं दिखता, लेकिन वो एरर, वो जो क्वेरी हम डालते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर इस तरीके से कोई क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है तो वो उसको हम कैटेगराइज करते हैं बूलियन बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन में। और एक चीज़ होता है टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। तो क्या होता है ना कि जो एप्लीकेशन है वो टाइम टू टाइम रिस्पॉन्स देता है। मतलब इसके काम करने का तरीका काफ़ी, मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो क्रॉन टैब्स की तरह होता है। अगर आपको रिजल्ट्स ऐसे पर्टिकुलर टाइम जोन के अंदर मिल रहे हैं, और मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में मिल रहा है, और टेस्टिंग देखो, मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, लेकिन यार यूट्यूब उड़ा देगा, उसकी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ इन सभी चीज़ों के, लेकिन यूट्यूब उड़ा देगा। मेरे साथ मेन प्रॉब्लम ये है। और देखो, चैनल पे मैं रिस्क नहीं ले सकता, इवन दो दिस इज़ नॉट माई चैनल, बट स्टिल आई विल ट्राई, ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन। बात करते हैं आउट ऑफ बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो ये बहुत ही रेयर होता है। ये मतलब क्या होता है कि जो प्लगइन्स एक्सटर्नल, हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पर एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाता है। जैसे कि अगर आपने हैक आर्मर का जो CTF था, वहाँ पर PHP माई एडमिन के अंदर एक प्लगइन था, वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन हो रहा था, ठीक है ना। नहीं, वहाँ LFI हो रहा था, लेकिन कुछ इसी तरीके से बहुत ही रेयर केस होता है। और इसको एक तरीके से आप अल्टरनेटिव तरीका कह सकते हो ब्लाइंड टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन का, जहाँ पे जो सर्वर का रिस्पांस जो है वो स्टेबल नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि आपको सर्वर का रिस्पांस टाइम के हिसाब से मिलता है, और वहाँ पर क्या होता है ना कि अगर आप एसक्यूएल क्वेरी को लगा दो और वो चीज़ काम कर जाए, तो वो होता है टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, काफ़ी रेयर होता है, और आपको इसको बेसिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया रख लो कि हाँ ये एक चीज़ होती है, इसमें डीप डाइव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही रेयर होता है, और इसका मिलना मतलब ऐसा समझो कि 1 लाख वेबसाइट में किसी एक वेबसाइट में मिलेगा ये,
बहुत ज़्यादा रेयर होता है। मैंने अभी तक नहीं फेस किया इस चीज़ को। हालांकि मैंने एसक्यूएलाइट, नो एसक्यूएल और ये सारी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी रियल वर्ल्ड वेबसाइट में भी देखे हैं, CTFs में भी देखे हैं, बट आउट ऑफ द बैंड एसक्यूएल इंजेक्शन मुझे अभी तक तो नहीं देखने को मिला है कहीं पे। बस एक केस आया है अभी मेरे पास PHP माई एडमिन का, तो वहाँ पे भी बहुत रेयरली ये चीज़ मिलती है। सो बात करते हैं अभी हमारे दूसरे अटैक के बारे में। तो यहाँ पे जो दूसरी वल्नरेबिलिटी है वो है डायरेक्टरी ट्रावर्सल। डायरेक्टरी ट्रावर्सल या पाथ ट्रावर्सल, इसको हम पाथ ट्रावर्सल भी कहते हैं। तो डायरेक्टरी ट्रावर्सल या पाथ ट्रावर्सल एक वल्नरेबिलिटी है जो कि क्या करती है, आपको इतनी परमिशन दे देती है, इसको कई लोग पाथ डिस्क्लोजर भी कहते हैं। ये वल्नरेबिलिटी के बारे में सबसे पहले मैंने एक यूट्यूबर थे, उनकी वीडियो मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग का जब चैनल एग्जिस्ट करता था, जब कोर्स आई डोंट नो कि अभी शायद उनका MH 2.0 हो गया, तो उनका एक कोर्स था जो कि उसके ऊपर था, बेसिकली इथिकल हैकिंग का कोई उनका कोर्स था। तो वहाँ पर नीतीश सिंह बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं, उनका टेक्निकल नेविगेटर, उन्होंने एक पाथ डिस्क्लोजर वल्नरेबिलिटी निकाली थी वहाँ पे, जहाँ से वो पूरा कोर्स डाउनलोड कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ ये रहने वाली है वीडियो। एहसन, हाँ मैं ही हूँ ऋषिराज, मैं ही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ इधर को। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास बेसिकली इतनी प्रिविलेज हो जाती है, इतनी हम किसी तरीके से ट्रिक कर, जैसे हम LFI के थ्रू भी आर्बिट्री फाइल्स को देख सकते थे, उसी तरीके से पाथ ट्रेवर्सल का यूज़ करके हम क्या कर सकते, किसी भी सर्वर में एप्लीकेशन के अंदर उसकी आर्बिट्री फाइल्स को देख सकते हैं, किसी भी फाइल्स को देख सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन का सोर्स कोड भी हो सकता है, कुछ क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं, बैकएंड के सिस्टम्स के भी क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स भी हो सकती हैं, मतलब कुछ ऐसे बाइनरीज भी हो सकती हैं जिसकी हम रिवर्सिंग वगैरह करके मतलब अपना बेसिकली ये सारी चीज़ें जब मैं आपको यहाँ पे CTF करके दिखाऊंगा, मेरा मानना है CTFs आर द ग्रेट वे टू लर्न एथिकल हैकिंग, क्योंकि बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है अनटिल अनलेस आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो। मतलब कि अगर आप ऐसे राइटअप पहले ही देख लोगे तो यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उस चीज़ का। खैर वो डिफरेंट टॉपिक है, कभी और बात करेंगे। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है SQLi और एक्सेसेस के जैसे, लेकिन हाँ ये मतलब हमें मिल जाता है। ये किसी भी तरीके की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है, और ये किसी भी तरीके की चीज़, जैसे कि जो भी चीज़ बिलोंग करती है उस एप्लीकेशन से, उस रिस्पेक्टेड एप्लीकेशन के, उस चीज़ को हमें ये रिट्राइव करके दे सकता है। ये काफ़ी मतलब खतरनाक वल्नरेबिलिटी है। जैसे कि अगर आप किसी PHP का सोर्स कोड ही देख लो, अब वहाँ पे क्या होता है, डेटाबेस के कनेक्शन के लिए हम एक कनेक्शन क्वेरी को वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे हम रिक्वायर वंस कर करके connection.php, con.php जो भी आप यूज़ करते हो, अगर आपने कभी CMS बनाया है तो आपको इस बारे में आइडिया होगा। तो हम डेटाबेस के कनेक्शन के लिए वहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, ऐसे तो हम डायरेक्टली डेटाबेस को डंप कर सकते हैं। ये काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है।